बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की रियल स्टोरी में दुबई के शहर अलजज़ायर में होने वाला एक ऐसा वाक़या जो आपके दिलों को छू लेगा। दोस्तों, माँ एक बहुत बड़ी नेमत है। माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती है। अगर माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो उसके तन बदन में आग लग जाती है, बेचैनी सी फैल जाती है। माँ को तब तक सुकून मुयस्सर नहीं होता जब तक उसका बच्चा ठीक ना हो जाए। माँ एक हफ्ता भूखा रहकर भी अपने बच्चों का पेट पाल सकती है। माँ बहुत एक शफकत वाला अल्फाज है जिसको सुनते ही दिमाग में सहर तारी हो जाता है। और दुनिया में जितनी माएँ हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब अता करे और नेक औलाद से अता करे। दोस्तों, माँ की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, मेरी भी एक माँ है। और हमारी दुआ है उन तमाम दोस्तों से कि वो जो है अपने वालिदैन की अच्छी खिदमत करें। और माँ जैसा तोहफ़ा अनमोल तोहफ़ा है जिसका कोई मोल ही नहीं। दोस्तों, ये एक दुबई के शहर अलजज़ायर की बात है कि एक 3 बेटे थे जो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उनकी एक बूढ़ी माँ थी। रोज़ाना की तरह उनकी बहनें आती थीं, उनकी माँ को नहलाती थीं, साफ़ सुथरा करती थीं और फिर वो चली जाती थी। ये मामला कई सालों तक चलता रहा कि अचानक जो उसकी 2 बेटियां उसको नहलाने आती थीं, उनके शौहरों को ब्लड कैंसर हो गया और वो शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए, और जिसकी वजह से एक दिन वो ना आ सकी। जिसके बाद उसके बेटों ने अपनी बीवियों से कहा कि आज के बाद हमारी माँ का ख्याल तुम तीनों रखोगी और इसकी साफ़ सुथराई का ख्याल भी आप करोगी। लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद ये वाक़या रोनुमा हुआ कि उन 3 लड़कों की, जो 3 नौजवान थे, उनकी बीवियों ने उनका ख्याल रखना छोड़ दिया। उन 3 औरतों ने, जो उस नौजवान की बीवियां थी, मतलब 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों की अलग अलग अपनी अपनी बीवियां थीं। उन्होंने क्या किया कि एक दिन उस बूढ़ी औरत को नहलाने के बजाय पड़ोसियों के हवाले कर दिया। और जब उसके 3 बेटे लौटे काम से तो उन्होंने ये देखा कि पड़ोस की औरतें जो हैं उनकी माँ को नहला रही हैं, और वो ये देखकर काफ़ी जज्बाती हो गए और आबदीदा हो गए। उसके बाद वो अपने घर गए और एक के बाद दीगरे तीनों ने अपनी अपनी बीवियों से पूछा कि तुमने मेरी माँ को क्यों नहीं नहलाया है। तो उन तीनों का कहना ये था कि हम भी इंसान हैं, हम भी थक गए हैं। आज अगर पड़ोसियों ने नहला लिया तो कौन सी क़यामत आ गई। जिसके बाद उन 3 नौजवानों ने देश में आकर अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ये दुबई में एक ऐसा और पहला अनोखा वाक़या हुआ है कि एक ही लम्हे में, एक ही मिनट के अंदर एक ही घर से 3 औरतों को एक साथ तलाक मिली। जिसके बाद ये मामला सऊदी अरब, दुबई और दीगर अरब ममालिक में आग की तरह यह खबर फैल गई। नाज़रीन, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो माँ का किरदार है, क्योंकि माँ वो गोद है जहाँ से हमें हर शफ़क़त मिलती है। माँ की हम अगर सारी उम्र भी खिदमत करें तो उसकी खिदमत का एक ज़र्रे के बराबर में नहीं है। वैसे भी हमारे इस मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन बशमूल दुनिया के अंदर जहाँ माँ की बात आती है वहाँ प्यार और शफ़क़त और वो गोद
याद आती है। और वैसे भी माँ का किरदार इस दुनिया में बड़ा ही अहम होता है, क्योंकि माँ जो है एक छोटे से बच्चे को पालना शुरू करती है जो ना समझ होता है, लेकिन वो फिर भी समझती है। एक मासूम बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, लेकिन उसकी बात माँ समझ जाती है। ये उसकी शफकत होती है जो उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है। अगर अपने बच्चे को थोड़ा सा भी बीमार पाती है तो सारी रात सो नहीं पाती। ये वो माँ की खिदमत है जो हम उम्र भर भी नहीं भुला सकते, जो भूलना भी चाहे तो भी नहीं भूल सकते, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम बात तो ये थी कि अगर हम उन जो दुबई में रहने वाले 3 नौजवानों को देखें तो उनकी भी आंखें आबदीदा हो गई थी अपनी इस माँ की हालत देखकर। और आजकल तो हमारे इस मुआशरे के नौजवानों को ज़रा भर भी इसकी फ़िक्र नहीं कि वो अपने वालिदैन से किस तरह बात करते हैं, किस तरह पेश आते हैं। लेकिन इस वाक़ये ने पूरी दुनिया में सबको